नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री टैरो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आई हूँ वो है आज का दिन, यानी कि 11 नवंबर। आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर का दिन जो कि हमारे लिए एक पोर्टल खुलने का दिन है, 11 नवंबर, जिसमें 1 का अंक 4 बार आता है। तो अक्सर ये माना जाता है कि कोई भी ऐसी तारीख जिसमें किसी भी नंबर की रिपीटिशन होती है, वो तारीख हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो इसलिए क्योंकि हम उस दिन कोई ऐसी एनर्जी को, ऐसी ऊर्जाओं को जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उन ऊर्जाओं को हम धरती पर महसूस कर सकते हैं। यानी इंसानी जीवन के लिए ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या आप ऐसी जॉब करते हैं या आप कुछ ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आपके कुछ काम नहीं बन रहे हों, तो ऐसे नंबर्स जब भी हमारी किसी डेट में आते हैं, यानी कि महीने की किसी तारीख में कोई ऐसी तारीख आती है, तो ये माना जाता है और ऐसा बहुत से लोगों ने, यानी हम सभी ने इन चीज़ों को महसूस किया है। और हम इस चीज़ को यदि हम उन दिनों में मैनिफेस्ट करते हैं तो हम उस एनर्जी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बात करते हैं 11 नवंबर की, यानी आज के दिन की। हम जानते हैं कि 1 तारीख यानी 1 नंबर सूर्य प्लैनेट का, यानी सन प्लैनेट का नंबर है। और सन हमारे लिए हमारी आत्मा का कारक है। यानी यदि 1 का नंबर आपके पास 4 बार आया है तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन सूर्य की ऊर्जा 4 टाइम्स हो गई है। तो यदि आप ऐसी कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ का काम हो, या आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, किसी बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हो, कोई ऐसा काम है जो आपने बहुत दिनों से सोच के रखा है और वो काम आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो आज वो दिन है जब आप उस काम की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। आप ईश्वर का नाम लेकर के आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी नंबर है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फील्ड में हैं जहां उन्हें लीड करना है लेकिन उन्हें सिरा नहीं मिल रहा है। तो यदि वो अपने सूर्य प्लैनेट को अच्छे से मेडिटेट करके, यानी सूर्य की एनर्जी को, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आज से शुरू करते हैं और अच्छे से उन मंत्रों का जाप करते हैं, तो निसंदेह उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात हुई हमारी सूर्य प्लैनेट की, यानी कि सूर्य की एनर्जी को एनहेंस करके आज के दिन से आप उन कामों की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम ये कहें कि एंजेलिक नंबर्स, यानी ये एंजल्स हैं, तो 11 का नंबर यदि आज आपको दिख जाता है, या फिर आप इस बात को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, यदि आप इस नंबर को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर को अपने किसी भी पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस नंबर को बना सकते हैं और अपनी उस मैनिफेस्टेशन को, यानी अपनी उस विश को आप अपने पूजा में भी रख सकते हैं। 11 नंबर बार बार लिख करके, एक 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 लिख कर आप नीचे कोई भी अपनी कोई विश लिख सकते हैं और उसको मैनिफेस्ट करके आप पूजा में रख सकते हैं। आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे सकते हैं कि आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप एक प्लेन पेपर, 6 बाय 6 का प्लेन पेपर ले सकते हैं, उस पर आप रेड कलर से अपनी किसी विश को लिख सकते हैं और ऊपर 1 के अंक को बना सकते हैं और ईश्वर से ये निवेदन कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ये है ब्रह्मांड से हमारा दूसरे तरीके से संपर्क करना। तीसरा जो हम आज के नंबर पर कर सकते हैं, यानी कि हम उस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 11-11 का नंबर एक देवदूत यानी एंजेलिक नंबर है। ये कहीं ना कहीं पर हमें इस बात का संकेत करता है कि आज हमारे देवदूत यानी हमारे एंजल्स हमारे आसपास हैं। सूर्य की एनर्जी हो या एक पेपर पर लिख करके आप अपनी विश को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा, आप ब्रह्मांड से निवेदन कर सकते हैं, आप उन एंजल नंबर को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आज आप कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, कोई भी मास्टर क्रिस्टल, जैसे कि क्लियर क्वार्ट्स है, आप क्लियर क्वार्ट्स ले सकते हैं, आप सेलेनाइट ले सकते हैं, आप रॉ एमेथिस्ट ले सकते हैं, कोई भी रॉ एमेथिस्ट का या टंबल फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप सेलेनाइट ले सकते हैं और उसे आप
अपने हाथों में रख करके 3 मिनट तक आप अपने ईश्वर का जाप कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी विश को फुलफ़िल करने के लिए ईश्वर का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जब भी 1 का नंबर 4 बार आता है तो वो ये संकेत देता है कि आपकी विश पूरी तो होगी, लेकिन उसका जो द्वार है वो हमारा स्पिरिचुअल डोर है। यानी आप अपनी विश को पूरा सीधी तरीके से नहीं कर सकते। यदि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ कर रहे हों, आप बीमारी से निजात पा रहे हों, या आप किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हों, तो संभल जाइए, क्योंकि आपका जो पथ है, आपका जो मार्ग है वो स्पिरिचुअल मार्ग है। यानी ईश्वर की शक्तियों के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप 1111 के नंबर को मैनिफेस्ट करते हैं, या आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सडन आपके पास कोई गेन्स हो, यानी आपको प्रॉफिट हो, आपके काम बन जाएं, तो ऐसे में आपका मार्ग स्पिरिचुअल होना चाहिए। क्योंकि 1 का नंबर यदि 4 बार जुड़ा है तो उससे जो 4 का नंबर आया है वो हमारा राहु प्लैनेट का है। और राहु प्लैनेट हमेशा इस बात पे ज़ोर देता है कि आपके जीवन में जो भी होगा वो सडन होगा, लेकिन यदि आप सडन गेन्स चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो रास्ता होगा वो स्पिरिचुअल पाथ होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन को मैनिफेस्ट करके आप राहु की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राहु प्लैनेट के जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो आपकी लाइफ में एक एक करके उतरने लग जाएंगे। क्योंकि राहु नेगेटिविटी को भी सिंबॉलिक करता है और पॉजिटिविटी को भी। पॉजिटिव सिर्फ ये है कि आप हार्डवर्क तो करेंगे, लेकिन जो आपके गेन्स होते हैं वो कई बार हमारे नेगेटिव होते हैं, पर हमें उन्हें पॉजिटिव करना है। तो आप सूर्य की आराधना करके आप अपना राहु भी ठीक कर सकते हैं। आज के दिन आप चंद्रमा भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो 1+1 है वो 2 है, 1+2 है वो 3 है, और 1+3 है वो 4 है। यानी कहीं ना कहीं आज का अंक सूर्य, चंद्रमा, गुरु और राहु तक पहुंचता है। तो यदि आप हार्डवर्क करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आप गुरु तक भी पहुंच रहे हैं, और फिर आप राहु की एनर्जीज़ को भी प्राप्त कर रहे हैं, और उस ऑब्स्टेकल को, हर्डल को ओवरकम करके आप अपने पाथ को स्मूथ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि आज के दिन के पोर्टल को यदि आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो आपका मार्ग शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी से, यानी सूर्य की ऊर्जा से। आप तो शुरू हो जाइए, और आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। आप अपनी इंटेंशन को लिख करके एक पेपर पे अपने पूजा घर में रख सकते हैं। आप क्रिस्टल की मदद से भी अपने ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं, और उन एनर्जीज़ को कॉल कर सकते हैं कि आपके काम जल्द से जल्द हों। और आज आप राहु को भी ठीक कर सकते हैं, आप सूर्य की ऊर्जा को एक्टिवेट करके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।